हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। कल से लगा के आज तक बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं कि सर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम तो मेरा हो गया है, सर ये बता दीजिए इसका रिजल्ट कब आएगा, सर मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, सर क्या लीनियंट चेकिंग होगी इस बार, रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हमारी कॉपी चेकिंग की जाएगी, क्या इस बार थर्ड पार्टी से फिर कॉपी चेकिंग कराई जाएगी कुछ स्टेट के अंदर, कितने नंबर पासिंग मार्क्स होने चाहिए, कितने नंबर पे हम पास हो सकते हैं। ये सारी क्वेरीज आपकी बहुत सारी मिली हैं हमको लास्ट एक दिन के अंदर, लास्ट 2 दिन के अंदर। तो इन क्वेरी का सोल्यूशन इस वीडियो में सिर्फ आपको मिलेगा और इसमें जो जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए देखिए, तो भाई इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट, रिजल्ट को लेकर सीबीएसई कॉपी चेकिंग कैसी होती है, एक न्यूज़ है वो मैं बताऊंगा, अपडेट कौन सी है और कौन सी लेटेस्ट अपडेट है, सारी चीजें यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बात मैं बता दूं आप सभी को, चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो रिजल्ट को लेके बच्चे परेशान हैं या जो ग्रेस मार्क्स को लेके परेशान हैं, तो सबसे पहले आप सभी ग्रेस मार्क्स समझिए कि ग्रेस मार्क्स हैं क्या, कि भाई ग्रेस मार्क्स हमारे वर्क कैसे करते हैं, ये जानना बहुत अनिवार्य है। तो ग्रेस मार्क्स उन कंडीशन में लगते हैं जब कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, तो वहां पे ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल किया जाता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ना कि टीचर के द्वारा। फिर दूसरी चीज ये है, एक आपका टॉपिक है दैट इज लीनियंट चेकिंग। पहले बात समझ लो ध्यान से, होती है कि नहीं होती है ये बता दीजिए। लीनियंट चेकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका आंसर गलत है तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप बहुत माइनर मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको उस कंडीशन के अंदर मार्क्स मिल जाएगा। उस चीज को बोल दिया जाता है लीनियंट चेकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर इसको हाई स्केल पे हम लेके जाएं तो लीनियंट चेकिंग की मीनिंग क्या है वो समझ लीजिएगा। देखो, हर एक टीचर क्या करता है, वो चाहता है हमारा बच्चा पास हो जाए बहुत अच्छे से, लेकिन उसके पास भी कई सारी बेटा मजबूरियां होती हैं। जब वो कॉपी देखता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं हैं, तो उन कंडीशन में उन बच्चों को मार्क्स वो नहीं दे सकता है। फिर वो चाहेगा कि पास हो जाए हमारा बच्चा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नंबर नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एचई कॉपी चेक करेंगे, एएचई चेक करेंगे, कोऑर्डिनेटर होगा वहां का, जब कोऑर्डिनेट करेगा कॉपी तब चेक होगी। तो कहीं पे भी अगर माइनर मिस्टेक्स निकल आई तो फिर जो अपना एग्जामिनर होता है उसको उसका जवाब देना पड़ता है तुरंत वहां पे। तो इसलिए वो चाह कर भी पास नहीं कर पाता है। तो अब लीनियंट चेकिंग की मीनिंग ये है कि अगर आप फिजिक्स में हैं, अगर आप फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं या केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं या अपन बायो के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी एनी अदर स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस टाइप से इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ्स को हटाइए, पीसीएम कोई भी 70 मार्क्स वाला जो पेपर है अपना वो आपका चल रहा है। तो इसमें क्या है, पासिंग मार्क्स तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं 23, इसमें कोई नई बात नहीं है बेटा, 23 होने ही चाहिए। अब मान लो आप खींच पा रहे हो इतने, 15 खींच रहे हो, 17 खींच रहे हो, 18 खींच रहे हो या 19 खींच रहे हो, तो अब टीचर ये करता है कि अगर आपने थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट किया है, आंसर सारे लिखे हुए हैं, तो यहां पे वो एक आधा आंसर केमिस्ट्री के अंदर लिख देगा, अपने आप से आराम से राइट कर देगा, आपका आंसर वो यहां पे लिख देगा, और जिसकी वजह से आपको लगभग नंबर वो 7 मार्क्स से 8 मार्क्स बढ़ा सकता है, 7 या 8 बढ़ा सकता है। और आप 7 और 8 से फिर जो हो जाएगा आपका ये 15 नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 23 में। इस चीज को बच्चे बोल देते हैं सर ये लीनियंट चेकिंग है। तो लीनियंट चेकिंग का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
कि किस प्रकार से लीनियंट चेकिंग होती है, वो एग्जामिनर लीनियंट चेकिंग तभी करता है जब ये कंडीशंस को फॉलो करता है। अब इस लीनियंट चेकिंग में जो टॉपर बच्चा है उसके साथ एक गलती होती है, एक दुर्व्यवहार किया जाता है। वो अगर पा रहा है 25 मार्क्स ओरिजिनल, वो पा ही रहा है इतना, तो उसमें फिर ये 7 नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो टीचर ऑलरेडी इसको पास कर दिया है, तो अब इसके कॉपी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, 25 पे पास कर देगा और 25 ही देगा इसको। तो इन कंडीशंस में लीनियंट चेकिंग हो जाती है, बाकी कोई लीनियंट चेकिंग नहीं है। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स भी तुमको हमने बता दिया है, ग्रेस मार्क्स की किस कंडीशन में लगते हैं। ठीक है भाई। फिर आता है कि सर ये बताइए कि पासिंग मार्क्स बायो के लिए या फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या मैथ्स के लिए, तो यही मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। अगर आप 15 से 17 ला रहे हो तो आप ये है कि जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो 99.9% रहती है कि आपको पास कर दिया जाए, बशर्ते आपका इतना एग्जैक्ट आना चाहिए। आप मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर इस जोन में आप जा रहे हो तो आप मान लीजिएगा कि आप पास हैं, जो भी 70 नंबर का पेपर होता है। फिर रहता है अपना मैथमेटिक्स की बात। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए जरा सुनिएगा ध्यान से कि भाई मैथमेटिक्स के लिए सर एक बार मुझे बताइएगा थोड़ा सा। चलो, तो मैथमेटिक्स के लिए ये है कि भाई 80 नंबर का होता है कि नहीं भाई? होता ही है। हम जानते हैं सभी को 26 प्लस लाना चाहिए, 27 तक आने चाहिए। अगर आप खींच पा रहे हो इसमें 21, तो वो 4 से 5 नंबर आपको बढ़ा देगा, 6 नंबर बढ़ा देगा, 7 नंबर बढ़ा देगा, आपको इस क्राइटेरिया में वो ले आएगा 27 प्लस 28 में। 27 में या तो लेके छोड़ेगा या तो 28 में ले जाएगा और आप पास हो जाओगे। आप सोचोगे कि हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं है ये टीचर जो है आपको जो है दे रहा है कि भाई आप ले लीजिए मार्क्स। तो समझ रहे हो, अगर इस जोन को आप फॉलो कर पा रहे हो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, अगर अच्छा हाँ, इस जोन को अगर आप फॉलो कर पा रहे हो तो आप इधर मैथमेटिक्स में पहुंच जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बस इस जोन को आप फॉलो करो, 15, 16, 17 आप मैच करा लीजिएगा अच्छे ढंग से। अगर ये आप पा रहे हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये कोई सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं इंटर्ड है कि भाई जिसका 15 आ रहा है उसको आप पास कर दीजिए। लेकिन टीचर ये चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है, हमने भी बहुत बच्चों को पास किया है, ये चाहते हैं कि भाई ये बच्चा पास हो जाए, क्योंकि हमारे हाथ में उस समय 1 साल की जिंदगी उनकी कैद होती है। तो हम कभी नहीं चाहते हैं, और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं कभी ये नहीं चाहते हैं कि उन बच्चे को हम फेल कर दें। वो पूरी कोशिश लगाते हैं कि भाई इसको पास करना ही करना है। लेकिन अगर फिर भी आप इतने से ऊपर नहीं जा रहे हो तो पता है आपकी कॉपी को पूरी लिखना पड़ेगा। पास कर सकते हैं तो हाथ में 13 पे काम, 12 पे पास कर सकते हैं, सारे टीचर कर सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप इस कॉपी को बहुत कुछ लिखेगा, 13 दूनी समझ सकते हो, तो इसमें कॉपी में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है पीछे हट जाता है, कहता है कि यार छोड़ो, अगली साल इसको फिर देना। ठीक है, तो मुझे लगता है ग्रेस मार्क्स, लीनियंट चेकिंग और पासिंग मार्क्स मैंने क्लियर कर दिया है, 3 चीजें क्लियर कर दिया है। अब सबसे ज्यादा वेट आप कर रहे हैं रिजल्ट। सर रिजल्ट क्या है, इसको भी सुन लीजिए, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अगले वाले कॉलम में। तो अपना जो डिस्कशन है वो सिर्फ किस पर अब है रिजल्ट पे। चलो देखो भाई क्या है, तो सुन लो ध्यान से बहुत अच्छे ढंग से कि रिजल्ट कब आएगा। बिल्कुल देखिए, 15 जुलाई को आप सभी का पेपर कंपार्टमेंट का हो गया है, हो गया है ना? यस सर, हो गया है। अब बहुत जल्दी से कॉपी करेक्शन को ही हम बोलते हैं कॉपी चेकिंग। कॉपी करेक्शन की डेट आने वाली है जस्ट 2 दिन के अंदर। अब सभी टीचर्स को मेल पहुंच चुका होगा स्कूल्स में कि ये टीचर आपके अपॉइंटेड हैं इस स्कूल के अंदर, इनको भेजिए तुरंत। और ये प्रोसेस 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 28 जुलाई को मेल आ जाएगा और 19 से लगाकर 25 जुलाई तक सारी कॉपियां आपकी चेक की जाएंगी, चाहे वो जिस स्टेट की हो। कहां से लगा के 19 से 25 तक, इन 2-3 दिन में पूरी कॉपियां चेक हो जाएंगी। मैक्सिमम इसमें कॉपी कम होती हैं तो टीचर बहुत कम जाते हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, रिजल्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का, और आपका जो रिजल्ट होगा वो बन जाएगा। और 2 से लगा के 10 अगस्त के बीच में, पहले वीक, ये पहले से मेंशन्ड है ऑलरेडी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट। फिर से आप रोल नंबर डालिए,
आपको पूरा रिजल्ट आ जाएगा, अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। किस फॉर्म में मिल जाएगा? अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। हम लोगों ने कापियां चेक कर रखा है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इतना डिटेल में बता रहा हूं कि ये चीजें अंदर की हैं, ये चीजें होती हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये सब तो बहुत बढ़िया बता दिया, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। कल का एक लाइव वीडियो हमने किया था, कैन आई फेल इन कंपार्टमेंट एग्जाम 2025। तो अभी जो हमने क्राइटेरिया बताया है पासिंग मार्क्स की, वो अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, फेल आप नहीं होगे, ठीक। लेकिन ये जो पॉइंट हमने लिखा था उसमें पेपर टफ आया तो एक खुशी की बात है। इस बार का जो पेपर है उसका जो पैटर्न है ना बेटा, उसका जो पैटर्न है ना वो भाई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। तो पेपर टफ को हम नहीं मान सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ तो हम नहीं मान सकते हैं उसको। तो इस बार आपको कोई फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये समझ लीजिएगा। जो पेपर होगा उसमें फ्री के मार्क्स आपको अलग से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत आ गए थे। इस बार हमने क्वेश्चन चेक किया है तो गलत नहीं आए हैं। तो उसमें क्या हुआ था, हर एक बच्चे को 4 से 5 नंबर मिला था फ्री का। लेकिन इस बार ऐसा कोई टफ पेपर नहीं आया है, ना बहुत ज्यादा टफ आया है। आपको बेटा लगेगा उसको सीबीएसई नहीं कंसिडर करेगा टफ में, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या कोई गलत क्वेश्चन भी उसने नहीं टाइप किया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का कोई सवाल नहीं है। और जो हमने बताया है उस क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो रिजल्ट का वेट करिए आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी पास जरूर होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कहते हैं अगर किसी के साथ अच्छा ही किया जाता है तो आपके साथ भी अच्छा ही होती है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे आप सभी जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम अभी मैंने लगाया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का समाधान ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो इंस्टाग्राम अपना अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।